श्री जैन आचार्य श्री यशोर वर्मा जी महाराज और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, सभी संतों, सभी आदरणीय लोग जो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, मैं सबको दिल से नमन करता हूं। और यहाँ इस जो प्रोग्राम के आयोजक हैं उनको मैं ये बधाई देना चाहूँगा कि जिन्होंने ये जो सनातन धर्म के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जितने भी यहाँ पे भारत के अंदर ये जो धर्म पैदा हुए हैं, इन सबको एकत्र एक मंच पे लाने की कोशिश की है। मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। हम सब लोग, मैं बड़ी ईमानदारी से ये मानता हूँ कि जितने भी लोग, हम लोग जिनका भी जन्म इस भारत भूमि के ऊपर हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो हमारे पूर्वले कर्म हैं, ये उनका असर है कि हमको ये गुरुओं की, संतों की, इतने बड़े बड़े अवतारों की ये जो भूमि के ऊपर हमें जन्म मिला है, ये जरूर हमारे पिछले जन्मों के कुछ अच्छे संस्कार रहे होंगे। आज हम यहाँ पे जैन धर्म के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी हासिल की। मेरा मानना ये है कि जितने भी हमारे अवतार हुए हैं, गुरु हुए हैं, संत हुए हैं, उन्होंने हमें एक शिक्षा दी है। लेकिन आज जो हमारा हश्र है वो ठीक नहीं है। तो उसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि हम उनका नाम लेते हैं, उनके ग्रंथ भी पढ़ लेते हैं, उनकी बात भी कर लेते हैं, समागम भी कर लेते हैं, लेकिन उनका जो संदेश था, जो मानवता के लिए, जो हमारा भाईचारे के लिए, उसको हम अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते हैं। तो पढ़ना एक चीज है और उसको अपने जीवन के अंदर लागू करना दूसरी चीज है। यहाँ पे बहुत बड़े संत महात्मा, बहुत महानुभाव बैठे हैं। मैं अपनी तुच्छ बुद्धि के हिसाब से दो बातें करने जा रहा हूँ। वो ये है कि हमने अपने आचरण के अंदर जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे, तब तक हमको बातों से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। हमको वो करना होगा। गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर कहा गया है कि जो प्राणी इस जन्म में आया है, ये हमारे लिए बहुत सुंदर अवसर है कि यहाँ पे हम, क्योंकि इस देही को सिमरे देव, कि जो देवता भी हैं वो भी ये जो देही हमको जो प्राप्त हुई है, मानव देह, इसके लिए उसकी कामना करते हैं। कारण ये है कि यहाँ से हमको प्रभु की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति का ये बहुत नज़दीक का द्वार है। हम सब ने जो एक परमात्मा है, एक ओम है, एक वाहिगुरु है, जिसको हम अलग अलग नाम से ले पुकारते हैं, लेकिन वो जो शक्ति है वो एक ही है, आद है, हमेशा थी, है और रहेगी। हमने सब ने एक भाईचारे के अंदर मिलके, और ख़ास करके हमें ये गर्व होना चाहिए कि हम भारतवर्ष में, इस भारत की भूमि के ऊपर हमने जन्म लिया है। हम अपना कुछ ना कुछ योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले समय के लिए हम जरूर अपना योगदान दें।
इतनी ही बात करके मैं अपनी बात को विश्राम करूंगा और धन्यवाद दूंगा आयोजकों को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।